कबीर साहब का वचन समझाते हुए कहते हैं, बिन बाजा झंकार होई जहाँ, समझ परे जब ध्यान धरे। ये कबीर का वचन है। इसकी व्याख्या करते हुए ओशो ने कुंडलनी ध्यान समझाया है। बिन बाजा झंकार उठे जहाँ, वहाँ भीतर के शून्य में, चैतन्य में बिना बाजे के झंकार हो रही है। कोई वाद्य यंत्र नहीं है और फिर भी संगीत गूंज रहा है। बिन बाजा झंकार उठे जहाँ, समझ परे तब ध्यान धरे। कबीर कहते हैं जब तुम उसको समझोगे, सुनोगे, तब तुम ध्यान धर पाओगे। उसने खूब डिटेल में इस बात को लिया है कि जब तक वो समझ में नहीं आएगा तुम्हें, तुम्हारा ध्यान लग नहीं सकता। तुम फिर भटक जाओगे, फिर वहाँ से हट जाओगे, फिर बहिर्मुखी हो जाओगे, क्योंकि भीतर कुछ पकड़ में आया ही नहीं। लेकिन भीतर जहाँ हमें सुनाई देने लगेगी बिन बाजे की झंकार, वो ओंकार, तब समझ परे तब ध्यान धरे, तब हमारा ध्यान वहाँ पर लग जाएगा। क्योंकि हमको एक आधार मिला, कुछ पकड़ने को मिला जहाँ हम टिक सकते हैं। नहीं तो हम भीतर टिकेंगे कैसे? ओशो ने एक प्रवचन में बहुत सुंदर उपमा दी है। जैसे पुराने ज़माने में पानी के जहाज जाया करते थे तो अपने साथ कबूतरों का एक झुंड रखते थे, ये पता लगाने के लिए कि ज़मीन कहीं आसपास है कि नहीं। तो कबूतरों को उड़ा देते। अगर कहीं दूर से ज़मीन दिख गई कबूतरों को तो नेचुरली अब वो लौट कर नहीं आने वाले, वो वहाँ चले जाएंगे खाने पीने, हरियाली उनको दिख रही है। लेकिन कहीं कुछ उनको नज़र नहीं आएगा, चारों तरफ पानी पानी, तो फिर वापस जहाज पे आएंगे, क्योंकि यहाँ दाने हैं खाने के लिए, यहाँ पानी है पीने के लिए। जाएंगे कहाँ? कबूतर क्यों लौट आते हैं? क्योंकि उनको कोई आधार नहीं मिला। अगर कहीं उनको दिख जाती ज़मीन, पेड़ पौधे, फिर तो वो उसी दिशा में निकल जाते। और वो इसीलिए रखे थे ताकि जहाज़ के कैप्टन को पता चल जाए कि कबूतर उस दिशा में गए, चलो वहाँ ज़मीन है। क्योंकि वो ऊपर से देख रहे हैं, विहंगम दृष्टि, नीचे से नहीं देख पा रहे। तो इस उपमा से समझा के ओशो ने कहा है, ठीक ऐसे ही अगर तुम्हें भीतर यात्रा करते हुए वह आधार मिल गया ओंकार का, तब तो तुम वहाँ टिक जाओगे, वरना तुम फिर बहिर्मुखी हो जाओगे, फिर अपने पुराने जहाज पे वापस लौट आओगे। तो कोई आधार तो चाहिए ना टिकने के लिए। ओंकार वह आधार भूमि है जहाँ हमारी चेतना का पंछी पहुँच के विश्राम करेगा। ओशो की एक किताब का टाइटल है अनहद में विश्राम। उस अनाहत नाद में विश्राम होता है। अगर वो हमको नहीं पकड़ में आया तो हम वहाँ नहीं टिक पाएंगे, हम पुनः बहिर्मुखी हो जाएंगे। जो लोग बार बार कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि आपको कोई आधार नहीं मिला। वो कबूतर फिर वापस लौट आया।